ये वीडियो इस एसईओ कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कैसे आप एक वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो, एसईओ ऑडिट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट नई है जिसके ऊपर आप एसईओ करने जा रहे हैं या आपकी वेबसाइट पुरानी है, ऑलरेडी उस पर एसईओ हो रहा है, तो आपको एसईओ ऑडिट करके ही तो पता लगेगा कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या इसके अंदर बढ़िया काम हो रखा है। तो दोस्तों, एसईओ ऑडिट ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली। इस तरीके का वीडियो कंटेंट बहुत ही कम अवेलेबल होता है बिकॉज एसईओ ऑडिट जो सीनियर लोग होते हैं, जिनको एसईओ की समझ होती है, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए एसईओ करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में करते हैं, उस एक्सपीरियंस के संग आज आपको ये कंटेंट हम लेकर आए हैं। तो वेबसाइट एसईओ ऑडिट करना आपको सिखाएंगे ए टू जेड। अच्छे से सीखिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम आपके लिए एक महाबंडल कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स हैं, कोर्सेज हैं, वो भी लेटेस्ट विद हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, इससे लोग लर्न अर्न दोनों कर पा रहे हैं, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं और अच्छे से एक्सप्लोर करें और आज से अपनी लर्निंग अर्निंग शुरू करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू वेबसाइट एसईओ कंप्लीट ऑडिट। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं और अपने करियर की बिगिनिंग करना चाहते हैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट, तो आपको साइट ऑडिट आना बहुत कंपलसरी है। तो साइट ऑडिट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी की कंपोनेंट्स क्या होते हैं और साइट ऑडिट टूल कौन कौन से होते हैं और साइट ऑडिट कैसे की जाती है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली गो थ्रू करने वाले हैं। तो साइट ऑडिट होता क्या है? साइट ऑडिट बेसिकली एसईओ के अंतर्गत एक प्रक्रिया होती है जहां आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना होता है किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में और उसके टेक्निकल एक्सपेक्ट के बारे में, जो भी इश्यूज होते हैं और कहाँ का इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको पता होनी चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो जो प्राइमरी गोल होता है किसी भी साइट ऑडिट में कि वेबसाइट को वेल ऑप्टिमाइज करें जिससे कि सर्च इंजन पे हायर रैंकिंग मिल सके और यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सके, पॉजिटिव हो सके। तो ये सारी चीजें आपको प्राइमरी गोल में नोटिफाई करनी होंगी, आइडेंटिफाई करनी होंगी। अब की कंपोनेंट्स ऑफ साइट ऑडिट क्या होते हैं कि साइट ऑडिट में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे। आपको टेक्निकल एसईओ को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, कंटेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, साइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशंस भी आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए किसी भी वेबसाइट का, बैकलिंक एनालिसिस करना पड़ेगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है या नहीं है ये एनालिसिस करने पड़ेगा, और परफॉर्मेंस एंड स्पीड क्या है। तो टेक्निकल एसईओ में आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट की क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, साइट स्पीड सही है या नहीं है, और उसमें सिक्योरिटी का कोई कंसर्न तो नहीं है, एचटीटीपीएस है वेबसाइट आपकी, सिक्योर है या नहीं है। तो प्राइमरी एम होता है सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को इफेक्टिवली क्रॉल और इंडेक्स कर सके टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये भी प्रॉपर देखना है। और ऑन पेज एसईओ में आपको बेसिकली फाइंड आउट करना होता है वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस और होल वेबसाइट में प्रॉपर टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, हेडर टैग है, कीवर्ड यूजेज और कंटेंट क्वालिटी के बारे में आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जो प्राइमरी गोल होता है ऑन पेज एसईओ का, वो होता है कि आपके जो भी वेब पेज है उनमें रेलिवेंट कीवर्ड का प्लेसमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर H1 और मेटा डिस्क्रिप्शन, और जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो सके। सो कंटेंट एनालिसिस में हम बात करते हैं, तो कंटेंट एनालिसिस में आपको ये एनालाइज करना है कि आप जो भी वेब पेज पे कंटेंट लिख रहे हो, किसी भी वेब पेज, ब्लॉग, आर्टिकल, तो वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, रेलिवेंट है या नहीं है, यूनिकनेस ऑफ द कंटेंट है या नहीं है। सो मेजरली जो प्राइमरी गोल होता है किसी भी कंटेंट एनालिसिस
को करने का, वो है आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, थिन कंटेंट तो नहीं है और कौन से वो इम्पोर्टेंट पेजेज़ हैं जहाँ पे आपका कंटेंट और अच्छा आप प्रोवाइड कर सकते हो और यूज़र को हाई क्वालिटी कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो साइट ऑडिट में आपको साइट आर्किटेक्चर और नेविगेशंस की भी कुछ अच्छे से बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है तो वो प्रॉपर कर पा रहा है, वेब पेज को एक्सेस कर पा रहा है, उसको नेविगेशन समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है और तो जो नेविगेशन है बहुत यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन होगा तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे बहुत देर तक स्टे करेगा और जिससे कि सर्च इंजन को सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का बहुत अच्छे से एक्सेसिबल है और ये गुड यूज़र एक्सपीरियंस का साइन है, जिससे कि आपकी वेबसाइट को एक पॉजिटिव सिग्नल और हायर रैंकिंग मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई भी वेबसाइट है उसमें बैकलिंक एनालिसिस भी करना आना चाहिए कि उसमें किस टाइप के बैकलिंक्स बने हैं, स्पैमी बैकलिंक्स तो नहीं बने हैं या नॉन रेलेवेंट बैकलिंक्स तो नहीं बने हैं। तो आपको प्रॉपर्ली अपने बैकलिंक प्रोफाइल को एनालिसिस करना होगा, क्वालिटी और डाइवर्सिटी ऑफ बैकलिंक्स देखना पड़ेगा, इनबाउंड बैकलिंक्स देखना पड़ेगा, आउटबाउंड बैकलिंक्स देखना पड़ेगा आपको और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर कोई टॉक्सिक बैकलिंक है या लो क्वालिटी बैकलिंक है, उसको आपको रिमूव करना होगा और इसके अलावा आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी देखनी होगी। जो भी आपकी वेबसाइट है आपको वेरीफाई करना होगा, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, जो कि एक क्रूशियल फैक्टर है किसी भी सर्च इंजन में रैंकिंग प्रोवाइड करने में। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वेबसाइट का स्पीड और परफॉर्मेंस चेकआउट करना होगा कि इसकी लोडिंग स्पीड कौन-सी है और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है या कौन-कौन से प्रॉब्लम से आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुई है, तो यू हैव टू फिक्स, आपको फिक्स करना पड़ेगा और जिससे कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस एंड स्पीड मेंटेन रहे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइट ऑडिट टूल्स। तो वो कौन-कौन से टूल्स हैं जो आपको मोस्ट कॉमनली पता होने चाहिए। तो जो सबसे पहला टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल आपको हेल्प करता है कि आपका कोई भी पेज प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं कि यूज़र सच में कौन सी क्वेरीज़ कर रहे हैं, आपके क्लिक्स रेट क्या है, इम्प्रेशंस क्या है। तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा कि आपको वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्रॉल हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है, कोई भी अगर इश्यू है, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल इश्यू अगर आपकी वेबसाइट का है, तो आप गूगल सर्च कंसोल से फिक्स कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ट्रैफ़िक के बारे में एनालिसिस करना है, तो आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। गूगल एनालिटिक्स आपकी हेल्प करता है वेबसाइट के ट्रैफ़िक को ट्रैक करने में, उसके यूज़र के बिहेवियर और कन्वर्जन्स को समझने में और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आइडेंटिफ़ाई करने में। तो यहाँ में जो थर्ड टूल है वो है स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर टूल। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा और जिससे कि ये ऑन पेज एसईओ और ब्रोकन लिंक, डुप्लीकेट कंटेंट और मिसिंग मेटा टैग्स के बारे में प्रॉपर जानकारी देगा। तो ये इसको आप एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो आपको कंप्लीट साइट ऑडिट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अगर बैकलिंक एनालिसिस करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, कंप्यूटर एनालिसिस करना है, तो आप एचआरएफ्स टूल का यूज़ कर सकते हैं और ये टूल आपको साइट ऑडिटिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट टूल है वो है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और परफॉर्मेंस के बारे में पता करना है कि लैपटॉप पे आपका डेस्कटॉप पे क्या परफॉर्मेंस है, मोबाइल पे क्या परफॉर्मेंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्टिंग कर सकते हो और साइट एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा गूगल का एक और टूल है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करके एक टूल है, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है और वहाँ पे आप कुछ रिकमेंडेशंस फॉलो करके अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हो, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो।
अगर नेक्स्ट जो टूल का नाम है वो है एसईओ मेटा वन क्लिक। तो ये एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा क्रोम एक्सटेंशन। तो ये क्रोम एक्सटेंशन आपको एक ओवरऑल समरी बना के दे देगा और आपको ओवरऑल वेबसाइट के किसी भी वेब पेज के बारे में, उसके टाइटल टैग, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देगा, जिससे कि आप अपने वेबसाइट के बारे में एनालिसिस कर पाओगे कि H1 टैग प्रॉपर है या नहीं है, और सारी चीजें। तो एसईओ ऑप्टिमर एक ओवरऑल टूल है। अगर आप को ज्यादा नॉलेज नहीं है साइट ऑडिट कैसे करते, तो आप प्रॉपरली इसकी मदद से आप ये ऑटोमेटिक आपको ओवरऑल एक वेबसाइट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके दे देगा, प्रॉपर क्या क्या कमी है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो आपको ये बता देगा। तो जो नेक्स्ट टूल है वो है गूगल माई बिजनेस। तो गूगल माई बिजनेस अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो लोकली भी रजिस्टर्ड है, तो यू कैन यूज गूगल माई बिजनेस टूल। तो यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है जीएनबी एवरीवेयर। तो हम उसका यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्यों आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं, उनका रिव्यूज क्यों, क्या क्या कौन से कीवर्ड उन्होंने रिव्यूज में यूज करे, उनकी कौन सी कैटेगरी है, या ऐसे क्या इन्होंने बिजनेस इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी मदद से वो काफी सारे अच्छे से रैंक कर पा रहे हैं और आप की रैंकिंग नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब हम प्रैक्टिकली वन बाय वन गो थ्रू करते हैं और किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करके देखते हैं। तो अब मैंने मार्केटिंग फंडा वेबसाइट ओपन कर ली, अब इसका हम साइट ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका पेज में देखते हैं कि होम पेज में जो इसका तरीका है और मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर है या नहीं है। तो हम एसईओ मेटा वन क्लिक पे यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ ये हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिखा देगा कि इस वेब पेज में प्रॉपर कीवर्ड क्या है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, कीवर्ड कौन कौन से यूज है, और H1 टैग प्रॉपर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, और भी सारी चीजें आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस क्रोम ब्राउजर, क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू। तो आपको ये क्रोम एक्सटेंशन अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, क्रोम एक्सटेंशन, और ये आपकी हेल्प करेगा कि आप इजीली किसी भी वेब पेज के H1 टैग के बारे में, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में इजीली आइडिया लगा सकते हो। और आप H1 में भी देख सकते हो कि H1 में कौन कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं, क्या कीवर्ड यूज हुआ है H1 में, और इमेजेस में का भी आप आइडिया ले सकते हो कि ऑल टैग प्रॉपर है या नहीं है। और भी बहुत सारे इसमें आपको पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए मिल जाएंगे। सोशल ट्रैकिंग किया तो बेसिकली ये ऑन पेज के लिए एक बहुत अच्छा सा टूल है और बहुत छोटा सा टूल है जिसको आप क्रोम एक्सटेंशन की में यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में और डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हो और उसके ऑन पेज से रिलेटेड। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा मोबाइल फ्रेंडलीनेस टूल। तो यहाँ पे गूगल का एक टूल है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। तो जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपका उसको यूआरएल कॉपी कर लेना है, उसका यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और टेस्ट यूआरएल पे क्लिक करना है। तो अगर आपका जो भी एनालिसिस है वो यहाँ पे वो कंप्लीट करके देगा, अगर तो वेट करते हैं और ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा और एनालाइज करेगा वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो इसके अलावा जब तक ये लोड होता है तब तक हम एक वेबसाइट और देख लेते हैं जिसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। तो एसईओ ऑप्टिमर पे आपको जाना है, एसई ऑप्टिमर पे आपको एक्सेस कर लेना है एसई ऑप्टिमर और एंटर कर देना है। तो एसई ऑप्टिमर वेबसाइट आएगा, इसको आप ओपन कर लोगे और जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो आप यहाँ पे कॉपी करके, और जिस वेबसाइट के वो बारे में आपको एनालिसिस करना है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिंपली वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है और ऑडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑडिट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एनालाइज करके बता देगा ये एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये इस वेबसाइट का एनालिसिस करके आपको ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के दे देगा कि आप प्रॉपर
आपकी वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं या क्या इम्प्रूवमेंट है और कौन-कौन से इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो और जो भी चीज़ें हैं वो आप इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पे ओवरव्यू एक आपको आपकी किसी भी वेबसाइट के बारे में मिल जाएगा कि साइट में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो बता रहा है योर पेज कुड बी बेटर, तो जो ग्रेडिंग दी है वो बी दी है। ऑन पेज एसईओ हमारा बी प्लस है, बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो जो मीडियम प्रायोरिटी है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर कोई यहाँ पे रेड कलर में दिखा रहा होता तो वो हाई प्रायोरिटी होता, तो आपको वो बहुत अच्छे से करना चाहिए था। तो ये हमारा एनालिसिस यहाँ पे रिपोर्ट बन के रेडी हो गई। अब आपको वन बाय वन प्रॉपर एनालिसिस करना है कि यहाँ पे आपको जस्ट रिपोर्ट को स्क्रॉल करना है। हमारा ऑन पेज एसईओ अच्छा है। यहाँ पे टाइटल टैग जो करेक्टर्स हैं वो 10 to 70 करेक्टर होने चाहिए, बट जो इसमें है वो आपका लेंथ ज्यादा है, 94 करेक्टर है, इस वजह से ये यहाँ पे रेड दिखा रहा है। सेम प्रोसेस है कि जो भी आपके करेक्टर्स हैं वो 70 to 160 होने चाहिए, बट यहाँ पे जो हम ऑलरेडी मेंशन है वो है अराउंड 200 लेंथ के करेक्टर्स। तो यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हो कि रिव्यू आपका प्रॉपर है या नहीं है, किसी भी वेबसाइट का प्रॉपर है, H1 प्रॉपर है या नहीं है, H2 कीवर्ड आपने प्रॉपर यूज किए हैं, आपके जो भी कंटेंट है वहां पे कीवर्ड प्रॉपर यूज हुए हैं नहीं है, क्या रेशियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेजेस कौन कौन से मोस्ट ऑफ द आपके होल वेबसाइट में यूज हुए, कंटेंट में यूज हुए, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। इमेज ऑल टैग प्रॉपर है या नहीं है, कैनोनिकल टैग प्रॉपर है या नहीं है, नॉन इंडेक्स टैग टैग टेस्ट प्रॉपर है या नहीं है, एसएसएल इनेबल्ड है या नहीं है, HTTPS प्रॉपर है या नहीं है, robot.txt फाइल प्रॉपर है या नहीं है, XML साइट में प्रॉपर है या नहीं है, एनालिटिक्स यहाँ पे ग्रीन है तो इट सिंपली मींस कि एनालिटिक्स प्रॉपर कनेक्टेड है, स्कीमा और भी कनेक्टेड है, और रैंकिंग भी है, कौन कौन से कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट मेजरली रैंक कर रही है या कितना ट्रैफिक ला रही है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हो, कितने टाइप के कीवर्ड आपके फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड पोजीशंस एनालिसिस रिपोर्ट भी ये बना के टूल दे देगा। तो यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि टॉप 5 पोजीशंस पे आपके कौन से कीवर्ड हैं। लिंक्स आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स प्रॉपर बना रहे हो नहीं बना रहे, फ्रेंडली लिंक्स हैं या नहीं है, और आपको एक ओवर एनालिसिस मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मोबाइल व्यू कैसा आ रहा है, टैबलेट व्यू कैसा आ रहा है, और डेस्कटॉप पे व्यूज कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको अगर मोबाइल व्यू कैसा आ रहा है और लैपटॉप पे व्यू कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स का भी इन्होंने बताया है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो सकती है मोबाइल पे, अगर लोडिंग टाइम ज्यादा है तो कैसे इम्प्रूव करोगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स आपको नोटिफाई करने, एक रिपोर्ट बनानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कैनवा पे प्रॉपर रिपोर्ट बना सकते हो कैसे क्या करना है। और यहाँ पे आप ये स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी HTML में कैसी है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है जिसकी वजह वजह से आपकी वेबसाइट है ना थोड़ा लोडिंग टाइम ज्यादा ले रहा है, तो ये आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें, सोशल परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज है या नहीं है, सोशल परफॉर्मेंस कैसी है। तो सोशल परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत प्रॉपर दिखा रहा है, फेसबुक कनेक्ट दिखा रहा है, ओजी टैग आपका प्रॉपर है, फेसबुक पिक्सल आपका प्रॉपर है, ट्विटर प्रॉपर है, इंस्टाग्राम प्रॉपर है। तो यहाँ पे जो भी टिक है वो आप एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे एसईओ और सोशल मीडिया काफी इम्प्रूवमेंट है, तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो। लोकल एसईओ में आप है ना इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे आपको नीड है।
तो इस तरह आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ओवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर सकते हो, और इस डेटा के बेस पे जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। जो जो चीजें यहाँ पे मिसिंग है या प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे फिक्स करनी है तो आप फिक्स कर सकते हो। तो आप है ना एससी ऑप्टिमर का भी प्रॉपर यूज करके एक ओवरव्यू ले सकते हो किसी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का। तो यहाँ पे आप इस तरह ऑडिट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है एचआरएफ्स। तो अभी हम देख लेते हैं जो हमारा मोबाइल फ्रेंडली वाला था। तो यहाँ पे इसने प्रॉपर बता दिया है कि जो हमने अभी टूल टेस्टिंग के लिए डाला था मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, तो ये जो वेबसाइट है ये प्रॉपर क्या है, ये पेज इज यूजेबल ऑन मोबाइल। प्रॉपर हमारा ये जो वेबसाइट है marketingfundas.com ये प्रॉपर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर होती तो यहाँ पे रेड कलर में शो हो जाता है कि यहाँ आपका जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो अब हम वापस आ जाते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है एचआरएफ्स। तो एचआरएफ्स पे आप बैकलिंक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाना है और एचआरएफ्स बैकलिंक्स चेकर पे क्लिक कर देना है। तो एचआरएफ्स बैकलिंक चेकर पे क्लिक करना है और जो भी आपकी वेबसाइट है उसका यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपली एंटर कर देना है और चेक बैकलिंक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये डाटा लोड होगा और जैसे ही डाटा लोड होगा तो ये बता देगा कि डोमेन रेटिंग कितना है। बैकलिंक्स आपने अराउंड 2.9 की बैकलिंक्स है और जिसमें 43% डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और 64% भी इतने नंबर ऑफ बैकलिंक्स है जिसमें 43% डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और जो मेन डू फॉलो लिंकिंग वेबसाइट्स हैं वो कितनी है, यहाँ पे इसने एनालिसिस कर दिया। तो अब यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट पे आपने या आपके कॉम्पिटिटर ने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट है, रेलिवेंट वेबसाइट है या नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर ने किस टाइप के बैकलिंक्स बनाए हैं। तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो और वन बाय वन देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से बैकलिंक्स हैं, कैसे आप भी अपनी वेबसाइट पे के अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। So this is how you can review or audit the backlinks. What types of backlinks your competitor will make. आपकी वेबसाइट या कंप्यूटर किस टाइप के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहा है तो आप भी उस तरह की वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ये एक फॉरम पोस्टिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाइक किस तरह का यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन किया गया है, फॉरम क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक लिस्टिंग की गई है फॉरम्स पे जाके और एक प्रॉपर लिस्टिंग की गई है, प्रॉपर फॉर्म लिस्टिंग की गई है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने बैकलिंक्स को ऑडिट करके बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल। तो आपको उसको सिंपली गूगल पे जाना होगा आपको और स्क्रीमिंग फ्रॉग सर्च करना होगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग सर्च करना है और जैसे आप स्कीमिंग फ्रॉग सर्च करोगे तो ये एक वेबसाइट टूल है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एसईओ स्पाइडर और स्कीमिंग फ्रॉग पे। तो आपको ये अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा, यहाँ पे पीसी में डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये आपको एक एनालिसिस करके देगा, टेक्निकल एनालिसिस और ओवरऑल एनालिसिस, डीप एनालिसिस करके देगा किसी भी वेबसाइट का। तो ये मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी अपने पीसी में कर रखा है। तो सिंपली मुझे अभी क्या जाना है, कॉपी करना है जो भी आपको वेबसाइट का एनालिसिस करना है, सिंपली ओपन कर लेना है आपको यहाँ पे अपने पीसी को और यहाँ पे अपने पीसी को ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह ओपन हो जाएगा और जो भी वेबसाइट का एनालिसिस करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, आप सिंपली यूआरएल एंटर करके स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देने हैं।
जैसे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, डाटा फेच होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके देगा वेबसाइट का। तो इसके फ्री वर्जन में ये आपको अराउंड 500 वेब यूआरएल का या 500 टाइप्स की आपकी एनालिसिस एनालिसिस फ्री में करके देगा। तो यहाँ आप ओवरव्यू देख सकते हैं, इंटरनल देख ले सकते हैं। तो ओके कर लेते हैं। तो ये अराउंड 500 यूआरएल का ओवरव्यू आपको यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे आप लिंक्स का भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लिंक, सिक्योरिटी, अगर आप देख सकते हो, रिस्पॉन्डेंट कोड, यूआरएल, पेज टाइटल प्रॉपर है, किस वेब पेज पे कौन से वेब टाइटल या वेब पेज पे कौन से कीवर्ड्स टाइटल में यूज किए गए हैं, लेंथ कितना है, पिक्सेलेट कितना है, और यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कोई किसी भी वेब पेज में कीवर्ड जो प्रॉपर यूज हुए हैं H1 में या नहीं। तो आप एक ही बार में एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इश्यूज के बारे में। तो किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो यहाँ पे कुछ है ना, डुप्लीकेट का भी इशू आ रहा है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइक दो पेज का यहाँ पे बता दें कि इंडेक्सिंग में इशू था। यहाँ पे दो वेबसाइट का इंडेक्सिंग में इशू है। और हम देख लेते हैं H1 टैग अगर किसी में मिसिंग है तो यहाँ पे अराउंड लाइक 12 पेजेस है, 12 पेजेस है जहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर बताया कि H1 है ना मिसिंग है। तो हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन करके, ओपन इन ब्राउजर जैसे ही हम ओपन करते हैं, ओपन इन ब्राउजर, तो ये ब्राउजर में ओपन हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रॉपर पेज ओपन हो गया। अब हम इसका H1 देखते हैं। तो हम एससीओ मेटा 1 क्लिक पे करते हैं। तो यहाँ पे जो इसने प्रॉपर जानकारी दी थी कि H1 मिसिंग है, तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर पाओगे कि सच में यहाँ पे H1 बैकएंड पे मिसिंग है। तो दिस इज हाउ एससीओ स्पाइडर टूल वर्क्स। और आप और भी देख सकते हो, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि आपका और क्या क्या डाटा की जानकारी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इशूज में आप प्रॉपर देख सकते हो पेज टाइटल तो कहीं डुप्लीकेट हुए हैं या नहीं हुए। अगर डुप्लीकेट हुए तो आप है ना उनको चेंज भी कर सकते हो। और H1 टैग आपका प्रॉपर है या नहीं है, या मल्टीपल तो कहीं यूज नहीं हुआ है, तो वो आप प्रॉपर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक जो वेब पेज है उसमें क्या है, H1 मल्टीपल या दो टाइम्स यूज हुआ है, तो वो आप प्रॉपर यहाँ पे जाके देख सकते हो और उसको फिक्स कर सकते हो। इमेजेस प्रॉपर यूज हुई हैं या नहीं हुई है, या बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आप एनालिसिस कर पाओगे इस रिपोर्ट को देख कर। और साइट स्ट्रक्चर का भी आप आइडिया ले सकते हो कि साइट स्ट्रक्चर आपका कैसा है, कितने इमेजेस हैं, ब्लॉग का स्ट्रक्चर आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो यहाँ पे कि लाइक मार्केटिंग फंडास, कोर्सेज, एसईओ, जो भी स्ट्रक्चर है, ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है, तो पाथ क्या है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं सेव एंड ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये जो स्ट्रक्चर है, नेविगेशन है प्रॉपर है नहीं है, और कौन कौन से पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, और कितने टाइप्स के नंबर ऑफ ब्लॉग है, इमेजेस का क्या एनालिसिस है, तो ये आपको ओपन करके यहाँ पे सीट में प्रॉपर डाउनलोड करके यहाँ पे आपको एक साइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा डेटा है, आप है ना यहाँ पे एनालाइज कर लोगे प्रॉपर कि पाथ क्या है। यहाँ पे आप है ना सीट में देख सकते हो पाथ क्या है, कितने यूआरएल्स हैं टोटल, और इंडेक्स कितने हुए हैं, नॉन इंडेक्स कितने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा, ब्लॉग में कितने यूआरएल हैं, और इंडेक्स कितने हुए हैं, नॉन इंडेक्स कितने हैं, और वर्क कौन कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से आप है ना इजीली आइडिया देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग आपकी प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, या कौन कौन से वेब पेजेस हैं जहाँ पे है ना स्ट्रक्चर क्या है आपकी वेबसाइट का, इमेजेस
यूआरएल ब्लॉक और जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको पाथ के अकॉर्डिंग प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। तो कौन से नंबर ऑफ पेजेस में कितने पेजेस इंडेक्स है, कितने नहीं इंडेक्स है, तो वो आप वहाँ पे इंडेक्स कर सकते हो। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको और एनालिसिस कर सकते हो कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपका प्रॉपर है या नहीं है। तो यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि किन वेब पेज पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर है या नहीं है, मेटा कीवर्ड कौन कौन से यूज हुए। तो आप यहाँ पे प्रॉपर आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे आप इसको ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, और आपका पेज इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ, ये भी एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो और देख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में चाहिए तो आप ये डाटा भी एक्सपोर्ट करके ओपन करके देख सकते हो, वन बाय वन देख सकते हो। तो मेन अगर मैं साइट ऑडिट की बात करता हूँ तो आपको इश्यूज वाले उस पे जाना है और रिव्यू करना है, जो भी यहाँ पे मेजरली जो इश्यूज बता रहे हैं वो आपको फिक्स करने। जैसे कुछ इमेजेस हैं वहां पे क्या है कि ऑल टैग मिसिंग बता रहा है, मिसिंग ऑल टैग्स। तो कितने वेब पेज हैं, लाइक यहाँ पे 17 वेब पेजेस का डाटा शो कर रहा है। यहाँ पे किसी न किसी इमेज में ऑल टैग्स प्रॉपर नहीं है, तो आप ऑल टैग्स वहां पे जाके प्रॉपर फाइंड आउट करके लिख सकते हो। तो कौन कौन सी वेबसाइट है तो वहां पे आप देख सकते हो, और वहां पे जाके रीनेमिंग कर सकते हो और इस वेब पेज में इमेज में। तो ये आप पूरी फाइल और रिपोर्ट एनालिसिस कर पाओगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है और आपको थोड़ा टाइम देना होगा, तब आप प्रॉपर साइट एनालिसिस और यहाँ पे कर पाओगे और ऑडिट कर पाओगे। तो आप इस तरह आप है ना किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस कर पाओगे। इस टूल की मदद से आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का। कैनोनिकल इश्यूज तो नहीं है, तो अगर कोई इश्यूज होता तो यहाँ पे ये प्रॉपर यहाँ पे बता देता कि लाइक 1 है, 2 है, इशू है या नहीं है, और इंडेक्सिंग में इशू है या नहीं है। तो आप है ना यहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप गूगल सर्च कंसोल आपके पास है और आपकी वेबसाइट में है, तो गूगल सर्च कंसोल भी आपको प्रॉपर जानकारी दे देगा कि किस तरह आपको एनालिसिस करना है, किस तरह आपको साइट ऑडिट करना है। अब मैं वापस आ जाता हूँ और जाता हूँ हमारे नए टूल की तरफ, जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल पे आकर आप ये भी एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी वेबसाइट जो कंटेंट प्लान कर रहे हो या कंटेंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। लाइक अगर आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करने की, जो भी आप एसईओ का काम कर रहे हो, कंटेंट का काम कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और क्या एनालिसिस है। तो ये अभी पेज लोड हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे हमें करना है। तो परफॉर्मेंस पे जाना है यहाँ पे। ये एक मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एनालिसिस आप अपने वर्क का कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी वेब पेज का परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, तो वो आपको सबसे पहले कंपेयर वाले उस पे जाना है, और कब तक का आपको एनालिसिस करना है। तो लाइक अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 3 मंथ्स का डेटा दिखा रहा है। लास्ट 3 मंथ में कितने क्लिक्स आए हैं हमें किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में और कितने इंप्रेशंस गए हैं। तो सिंपली आपको कंपेयर पे जाना है, और लास्ट 3 मंथ्स का मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये आपको अराउंड अभी लेटेस्ट 3 महीने का और पिछले से पिछले 3 महीने का आपको दिखा देता है। तो जो स्टार्टिंग में लास्ट 3 मंथ्स जो है अभी के लास्ट, तो उन पे मेरी वेबसाइट पे क्लिक्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़े, इंप्रेशन भी बढ़े हैं, सीटीआर वही है, एवरेज पोजीशंस भी बढ़ी है। और जो प्रीवियस मंथ है उसमें ना क्लिक्स कम थे, इंप्रेशंस भी कम थे। तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस कीवर्ड पे आपकी क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस गए हैं। तो आप कंपेयर करके यहाँ एनालिसिस कर सकते हो कि एवरेज सीटीआर कितना था, कम है, ज्यादा है। तो सीटीआर तो सेम है, एवरेज पोजीशंस ऊपर गई है या नीचे गई, वो आप आइडिया लगा सकते हो। अब मैं सिंपली फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं एवरेज पोजीशंस पे आ जाता हूँ, और आप किसी भी वेबसाइट का एवरेज पोजीशंस पे जाके उसके कीवर्ड की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड की पोजीशंस क्या है,
तो ये कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, इंक्लूसिव वर्सेस एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पोजीशंस लाइक 1 to 1 7 दिखा रहा है, मतलब फर्स्ट पेज पे इसको लाइक फर्स्ट और सेकंड थर्ड पोजीशंस पे ये वाला कीवर्ड मेरा रैंक कर रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को। अब मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने सर्च किया जो भी मेरा कीवर्ड था, और अब ये पेज लोड हो रहा है। इसके बाद मुझे देखना है कि ये जो मेरी वेबसाइट है सच में रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे या नहीं। तो ये मेरी एक वेबसाइट थी जो प्रॉपर रैंक कर रही है इस कीवर्ड में, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे। सो गूगल सर्च कंसोल आपको प्रॉपर यहाँ पे देता है, एक आइडिया देता है कि आपके कौन कौन से कीवर्ड कौन से एवरेज पोजीशंस पे रैंक कर रहे हैं। तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि आपने अगर कोई ब्लॉग लिखा है या कुछ भी कंटेंट लिखा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप यहाँ पे इजीली आइडिया लगा सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका पोजीशंस कीवर्ड ब्लॉग रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपका ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा, कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा, तो आपको अपने कीवर्ड पे कंटेंट फोकस करके इम्प्रूव करना होगा और कंटेंट को एनालिसिस करना होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप है ना, पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जाके नंबर ऑफ पेजेस पे देख सकते हो कि कौन कौन से पेज आपके इंडेक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे 132 पेज इंडेक्स हुए हैं बट 339 पेज नॉन इंडेक्स क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ये मेरा बहुत पुराना ब्लॉग है और यहाँ पे मैंने काफी टाइम से कंटेंट नहीं लिखा है। तो गूगल ने उसको नॉन इंडेक्स कर दी। तो इसको कैसे आप फिक्स करोगे, तो सिंपली आपको नॉन इंडेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेब पेजेस हैं वो है crawled currently not indexed। तो इस पे क्लिक करना है आपको सिंपली, और सिंपली आपको क्लिक करके सी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोसेस, और स्टार्ट न्यू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो द प्रोसेस विल स्टार्ट। तो इंडेक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह आप है ना, नो जो पेज इंडेक्सिंग में एरर आ रहा है तो आप इजीली फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी साइट ऑडिट के टाइम पे कि कौन कौन से पेज की क्या परफॉर्मेंस है। अब अगर आपको वेबसाइट स्पीड के बारे में जानना है कि आपकी वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है, तो सिंपली आपको गूगल पेज स्पीड इंसाइट या टेस्ट पे क्लिक करना है और ये जो वेबसाइट आ रही है पेज स्पीड इंसाइट, इस पे क्लिक करना है और जो मेरी वेबसाइट है उसका मैं एनालिसिस करता हूँ कि मेरी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, और मैं क्लिक कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये फैच करेगा कुछ थोड़ा डेटा और मेरे वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे बताएगा कि क्या परफॉर्मेंस है, और ये थोड़ा टाइम लेगा डाटा फैच करने में। तो यहाँ पे ये मोबाइल पे भी बताएगा और डेस्कटॉप का भी एनालिसिस करेगा कि आपकी वेबसाइट का क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पे रन विद ओरिजिनल यूआरएल करके हम दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपको एनालिसिस करना होगा। अगर आपको साइट ऑडिट आप जितनी अच्छे से कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस वेबसाइट में क्या इम्प्रूवमेंट की नेसेसिटी है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको वेबसाइट उतनी जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होगी। अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि लिस्टेड है, ये लोड हो जाए डेटा जो कि लिस्टेड है, लोकली लिस्टेड है और आपने उसका पेज बना रखा है, तो आपको सिंपली एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करना है। तो ये हमारा डेटा लोड हो गया है। तो अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है मोबाइल पे, बहुत ज्यादा देर से वेबसाइट खुल रही है। तो अब वो कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट है ना बहुत ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में। तो सिंपली आपको एनालिसिस करना है, और ये जो इमेजेस हैं यहाँ पे जो इमेजेस हैं उस वजह से ये डेटा काफी सारा ले रहा है। तो यहाँ पे ये आप फिक्स कर सकते हो प्लगइन्स की मदद से। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग में है और तो कोडिंग में है तो आप क्या कर सकते हो, कोडिंग में है तो आप डेवलपर्स को बोल सकते हो। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप है ना
WP रॉकेट एक प्लगइन है, उसका यूज करके अपने वेबसाइट को स्पीड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो किस वजह से वेबसाइट लोड स्पीड हो रही है, क्योंकि जो भी रिक्वायर इमेज साइज है यहाँ पे पोटेंशियल सेविंग है, बट यहाँ पे जो मैंने इमेजेस यूज करी वो थोड़ी उसकी जो मेमोरी है या जो ट्रांसफर साइज है वो ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी इमेज है वो कंप्रेस करनी है। अगर आप कंप्रेस कर दे तो आपकी वेबसाइट काफी हद तक रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएंगे। तो जो भी इस एरर है, आप जो मेजरली एरर है यहाँ पे क्या है कि जो मेरे में इमेजेस यूज हुई हैं वो आपको कंप्रेस करनी होंगी, जिसकी वजह से साइट का टाइम डिले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप है ना गूगल डब्ल्यू तो यहाँ पे आप WP रॉकेट का यूज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डू कंप्लीट साइट ऑडिट कि आपकी और मोबाइल डेस्कटॉप पे आपका वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सब आप है ना इम्प्रूव कर सकते हो। तो साइट ऑडिट में आपको ये सारी चीजें, ये सारे कंसर्न आपको एनालाइज करने पड़ते हैं और इनको फिक्स करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स में भी देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं लास्ट 28 डेज की बात करता हूँ तो मेरी वेबसाइट में क्या एंगेजमेंट आया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपका सोर्स आ रहा है, आपकी ट्रैफिक आ रहा है, यूजर किस किस ट्रैफिक सोर्स से आ रहा है वो आप एनालिसिस कर सकते हो। किस कंट्री से आ रहा है वो आप एनालिसिस कर सकते हो। और आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके किस वेब पेज पे यूजर आ रहा है, कौन से वेब पेज पे यूजर बहुत कम आ रहा है। तो जिस वेब पेज पे यूजर कम आ रहा है उस वेब पेज का आपको कंटेंट रिव्यू करना होगा और एनालिसिस करना होगा, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह आप प्रॉपर और ए टू जेड आप एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट का साइट ऑडिट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म अ कंप्लीट साइट ऑडिट। और आपको ये भी प्रॉपर सभी के स्क्रीनशॉट लेके कैनवा पे आप एक रिपोर्ट बनानी है और जितने भी रीजंस हैं ये आपको एक गूगल शीट पे लिखने हैं। और जो भी पॉइंटर्स हैं आप गूगल शीट पे लिख लो या नोट पैड पे लिख लो और इन सब पॉइंटर्स को आपको फिक्स करना होगा और इम्प्रूवमेंट आपको करना होगा। तो अभी यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कौन-कौन से आपको जो भी इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, तो यहाँ पे इस टूल ने एसईओ ऑप्टिमर ने ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है। तो ये सारी चीजें आपको फिक्स करनी होंगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आप हमारा महाबंडल कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। हमारे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।